हरे कृष्णा, राधे राधे। बांस बना दो हमको गोविंद, मुरली बन आपके हाथों में आ जाए। छूकर अधर आपके मोहन, आपके ही मन में बस जाए। सुध बुध खोकर साथ आपके, तीन लोक के दर्शन पाए। गोकुल की हम खाली मटकी, सिर्फ आपके भजनों से, आपके प्रेम से ही भर जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देखिए, भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम अपने प्रभु को, अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार के भव सागर से पार जा सकते हैं, है ना। भक्ति में अगर ताकत ना होती तो बताओ, मीरा जैसी राजरानी अपने महल, दास दासी, रेशमी वस्त्र सब कुछ छोड़कर प्रभु की भक्ति के मार्ग को क्यों चुनती? बताओ, क्या उन्हें आनंद मिला? कुछ तो आनंद है ना। क्या उन्हें महलों का ऐशोआराम पसंद नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। पर उन्हें कृष्ण भक्ति प्रेम में जो आनंद मिलता था, वो आनंद ऐशोआराम में नहीं मिलता था। मीरा जी अपने कान्हा की भक्ति से इस संसार रूपी भव सागर से हमेशा के लिए पार उतरना चाहती थी, है ना, और वो उतर गई। देखिए, मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र साधन हमारे शास्त्रों में प्रभु की भक्ति को ही बताया गया है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर वैराग्य ले ले, है ना। ये सिर्फ ऐसा है कि भक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ना है। भक्ति का मतलब है हमें सब कुछ पाना है। जिसके अंदर कान्हा ने जो जो हमें जिम्मेदारियां दी है, उनको निभाते हुए हमें कान्हा को प्रेम करना है। ये कलयुग है और इसमें हमारे कान्हा की भक्ति करना तो बहुत ही आसान है। बस कान्हा का नाम लो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो और हो गई भक्ति, है ना। मन को साफ रखो, बाकी सब बढ़िया। देखो, एक बात कहती हूं, एक मेरे मन से जो आवाज निकलती है वही कहूंगी, आप भी रोज प्रार्थना किया करो। आशीष की बरसात हो, जिंदगी भर तेरा साथ हो, भीगती रहूं मैं तेरी भक्ति में, बस सर पर तेरा हाथ हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कौन कौन बिहारी जी का हाथ अपने सर पर रखवाना चाहता है? अभी कमेंट करके जयकारा जरूर लगाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आज इस वीडियो में आपको अपनी बहन श्री प्रियंका यादव जी के जीवन का एक अनुभव शेयर करती हूँ। प्रियंका यादव जी अलीगढ़ के एक हॉस्टल में रहकर सीए की पढ़ाई कर रही थी। प्रियंका जी की रुचि बचपन से ही बिहारी जी महाराज में बहुत ज्यादा है। मतलब वो पूजा पाठ, व्रत, उपवास तो बचपन से ही करती हैं, पर ऐसा होता ना, पढ़ाई के चक्कर में बच्चों को समय ही कम मिल पाता है, तो यही उनके साथ था। सीए की पढ़ाई के कारण उन्हें समय बहुत कम मिल पाता था, जिसके कारण वो पूजा पाठ और को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाती थी। पर जितना भी समय मिलता था वो उसमें बहुत अच्छे से ही अपने कान्हा जी की भक्ति, उनकी सेवा, उनका स्नान भोग आदि किया करती थी। सब बढ़िया चल रहा था। साल 2019 में उन्हें दिल्ली से अपनी पढ़ाई करने का मौका मिला। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें स्टार प्लस पर आने वाले महाभारत शो देखने में एक अजीब सी रुचि सी लगी। टीवी देखने का समय मिल ही नहीं पाता था, पर फिर भी ऐसे तैसे मैनेज करके वो देखती जरूर थी ताकि उन्हें कान्हा के बारे में जानकारी मिल सके। उस शो की खासियत ये थी कि उसमें स्टार्टिंग में हमेशा कान्हा का एक मैसेज आता था जो हमेशा दिल को छू जाता था। प्रियंका जी तो पहले से ही कृष्ण जी की भक्ति में मग्न थी। वो सीरियल देखने के बाद उनका प्रेम कान्हा में और दिन ब दिन बढ़ने लग गया। इसके बाद वो YouTube पर कान्हा को सर्च करती रहती, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करती रहती और इसी दौरान में वो हमारे चैनल पर हमारे साथ भी लिंक हुई। प्रियंका जी के मन में कान्हा जी के बारे में जानने की जो जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी, वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। किसी ने क्या खूब कहा है ना, कोई बात तो है जो खींच लाती है, यूं ही नहीं तेरे दर पर ये भीड़ आती है। सबकी मन्नतों को करता है पूरी तू कान्हा, यूं ही नहीं दुनिया तेरे पास आती है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
देखिए, कान्हा की भक्ति में कुछ तो अलग बात है ही है, कुछ तो आकर्षण है जो हर किसी को अपनी तरफ इस तरह खींच लेती है जैसे मैग्नेट खींचता है लोहे को, है ना। हम लोहे के बने और कान्हा की भक्ति मैग्नेट है। प्रियंका जी कान्हा जी को पाना चाहती थी, पूरे मन से उनकी भक्ति में डूब जाना चाहती थी। अब वो रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर भागवत भी पढ़ने लगी। उन्हें भागवत पढ़ने के बाद ये पता चला कि एकादशी का व्रत कान्हा जी को बहुत प्यारा है, इसलिए प्रियंका जी ने एकादशी का व्रत रखना भी शुरू कर दिया, क्योंकि वो कुछ भी करके कान्हा को प्रसन्न करना चाहती थी। यहां तक कि प्रियंका जी ने निर्जला एकादशी का व्रत भी बड़ी लगन के साथ किया। अब देखिए कितना अगर आप डिफरेंस सोचोगे कि प्रियंका जी जहां पहले कुछ भी पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं निकाल पाती थी, लेकिन अब प्रेम में उनकी ऐसी लगन लग गई ना, ऐसी उनकी भक्ति बढ़ गई ना कि पढ़ाई भी कर रही हैं, पूजा भी कर रही हैं, भक्ति भी कर रही हैं और भागवत भी पढ़ रही है, निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हैं। कितनी बड़ी बात है। और कान्हा जी के भजन वो ना सिर्फ सुनती रहती थी बल्कि उनको बड़े प्रेम से गाती भी थी। 2019 में उन्हें अपने घर वापस आना पड़ा क्योंकि उनकी सीए की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी, पर उनकी लगन बिहारी जी महाराज में अब तो ऐसी ही लग चुकी थी। अब वो अपने प्राण प्रिय के साक्षात दर्शन करना चाहती थी, क्योंकि जितनी हमारी ट्रू स्टोरीज थी उससे उन्होंने बिहारी जी महाराज के चमत्कारों के बारे में, उनके बारे में तो बहुत कुछ सुना था, बट उन्होंने कभी भी बांके बिहारी जी महाराज के साक्षात दर्शन नहीं किए थे। वो चाहती थी कुछ भी करके वो एक बार तो बिहारी जी महाराज के दर्शन करे। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनके घर वाले कभी वृंदावन नहीं जाते थे और ये बात भी पक्की थी कि वो प्रियंका जी को किसी और के साथ, फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाने की इजाजत भी नहीं देंगे। प्रियंका जी अपने गोविंद, अपने कान्हा, अपने बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करना चाहती थी, अपने मन की प्यास को बुझाना चाहती थी, पर जाए तो आखिर जाए कैसे। प्रियंका जी ने घर वालों से वृंदावन जाने के लिए बात की, पर वो लोग मना तो नहीं कर रहे थे, पर हर बार टाल देते थे। प्रियंका जी ने मन ही मन वृंदावन जाने की ठान रखी थी। वो किसी भी हालात में वृंदावन जाना चाहती थी और अपने बिहारी जी महाराज के दर्शन करना चाहती थी, बट परेशानी थी जाए तो जाए कैसे। प्रियंका जी रोज कान्हा जी से प्रार्थना करती और कहती, कान्हा तुम तो अपने हर भक्त को दर्शन देते हो, फिर मुझसे क्यों रूठे हो, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो, ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे प्यारे। हे मेरे गोविंद, हे मेरे बांके बिहारी, मेरी इतनी परीक्षा मत लो और मुझे भी अपने दर्शनों के लिए बुला लो। रोज 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 सिर्फ यही एक इच्छा उनके मन में रहती, बस वो सिर्फ यही बात कान्हा को कहती। कान्हा को कहती, कान्हा आज ये दिन और निकल गया, कल बुला लोगे ना, कल तो पक्का बुला लोगे ना, कब वो दिन होगा। हाय क्या समा होगा जब मैं आपसे वृंदावन में आपके सामने आपसे मिलूंगी, आप मुझे देखना, मैं आपको देखूंगी। वो मन में तरह तरह के ख्याल बनाती, जब वृंदावन जाऊंगी तब ये करूंगी, वो करूंगी, भेंट में ये लेके जाऊंगी, वो चढ़ाऊंगी। मन में दर्शनों के ख्वाब वो ऐसे बुन रही थी कि क्या ही कहा जाए। और देखो कई बार ना हमारे जीवन में तो इतनी घटनाएं हो रही होती है, पढ़ाई भी करनी है, कभी कुछ हो रहा है, तो पर उनके मन से कुछ और प्रार्थना नहीं निकलती थी। उनके मन से ये निकलता था, ठीक है जो हो रहा है, पढ़ाई जैसी हो रही है, बस आप मुझे एक बार दर्शनों के लिए बुला लो। एक दिन कुछ हुआ यूं कि प्रियंका जी ने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया, वो भी बिहारी जी महाराज में बहुत आस्था रखती है। फोन पर उनकी फ्रेंड ने बताया कि वो श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए जा रही है। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर प्रियंका जी की चाह और बढ़ गई। वो बहुत देर तक अपनी फ्रेंड से वृंदावन की बातें करती रही। अब उनकी फ्रेंड तो ज्यादातर वृंदावन जाती ही रहती थी। बिहारी जी महाराज की बात करने के लिए प्रियंका जी अब कभी कभी अपनी उसी फ्रेंड को फोन कर लिया करती थी। पर चांस कहो या बिहारी जी महाराज की लीला, जब भी प्रियंका जी अपनी उस फ्रेंड को फोन करती थी, महीने में, 2 महीने में या कभी 15 दिन में, हफ्ते में, तो उनकी फ्रेंड का एक ही जवाब आता था कि वो तो वृंदावन जा रही है। प्रियंका जी ने वृंदावन की बात सुनी, वहां की बातें करके वो बहुत खुश हो जाती थी। अच्छा, ये बात उनकी फ्रेंड ने भी नोटिस की कि वैसे तो प्रियंका का फोन आता ही नहीं है, लेकिन जब भी मैं वृंदावन जाती हूँ तभी उसका फोन जरूर आ जाता है। जाने कैसे उसे पता चल जाता है कि मैं वृंदावन जाने वाली हूँ। उसे भी ये बात बड़ी अजीब लगी। एक बार प्रियंका जी ने सोचा क्यों ना मैं अपनी दूसरी फ्रेंड को जो इसी शहर में रहती है उससे वृंदावन जाने के लिए बात करूं। प्रियंका जी ने सोचा कि वो तो मेरे शहर में ही रहती है, शायद घर वाले मुझे उसके साथ जाने की परमिशन दे दे।
ये सोचकर प्रियंका जी ने अपनी दूसरी फ्रेंड को फोन किया, हालचाल पूछा और उसके बाद उन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए पूछा कि भाई कब जा रही हो। तो उनकी फ्रेंड ने जवाब दिया कि वो बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए कल ही अपने परिवार के साथ गई थी। अब ये सुनकर प्रियंका जी की आंखें भर आई। वो मन ही मन अपने कान्हा को याद करने लगी। और एक होता ना, बंदा शिकायत करे तो किससे करे कि प्रभु मुझे भी अपना लो भाई, अपना साक्षात्कार मुझे भी करवा लो। जब हर कोई आपके दर्शन कर सकता है, आप सबको बुला रहे हो, तो सिर्फ मुझे क्यों नहीं? प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। देखो आपको पता है मुझे नहीं आती भक्ति, पर मैं पूरी तरह आपकी शरण में हूं। आप जो जैसा मुझे कहोगे वो मैं करूंगी। प्रियंका जी बड़े भोले चेहरे के साथ अपनी सारी भावनाएं कान्हा जी के सामने रखती थी। प्रियंका जी की तड़प वृंदावन जाने के लिए दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। जब भी घर वालों को बोलती तो वो कोई ना कोई बहाना लगा के टाल ही देते थे। एक दिन प्रियंका जी बैठी हुई थी, कान्हा जी के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उन्हें ना बचपन की कुछ बातें याद आ रही थी कि जब भी वो अपनी नानी के घर जाती थी तो वहां पर उनकी मामा की बिटिया उन्हें निधिवन की कहानियां सुनाती थी। साथ ही कान्हा जी के बारे में भी बहुत सारी बातें बताती थी, जो लीलाएं होती है ना वो उनको सुनाया करती थी। नटखट कान्हा कैसे लास लीला करते हैं। प्रियंका जी को अपने बचपन की वो सभी सुनी हुई बातें कहानियां वो याद आ रही थी। अब उन्होंने सोचा कि भाई मैं अपनी कजन को फोन करती हूँ, पर रात हो रही थी, इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि भाई रात देर हो रही है तो चलो मैसेज ही कर लेती हूँ। अब ये सोचकर उन्होंने फोन लिया और उनको मैसेज करा और लिखा कि उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, निधिवन की कहानियां जो आप मुझे बचपन में सुनाती थी, आज मुझे वो बहुत याद आ रही है। इस तरह प्रियंका ने अपने मामा जी की बिटिया को मैसेज भेज दिया। पर जब मैसेज का जवाब आया तो प्रियंका जी तो बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि जवाब में उन्होंने लिखा था कि वो लोग बिहारी जी महाराज के दर्शन करके ही लौट रहे हैं। अब तो प्रियंका जी के सब्र का बांध ही टूट गया। उनकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे कि जो रुकने का नाम ही ले रहे थे। वो गुस्से से कान्हा से शिकायत कर रही थी, आपको मुझसे नहीं मिलना ना, नहीं मिलना, क्या चाहते क्या हो? मुझे पता नहीं आप कैसे मुझे दर्शन दोगे, या मुझे दर्शन देने के लिए खुद आओगे या मुझे बुलाओगे, मुझे नहीं पता, पर अब तो आपको ये करना ही करना होगा। मैंने आपसे प्यार किया है, पर प्यार तो आपको भी मुझसे है ना। तड़प क्या सिर्फ मैं ही रही हूं, आपको कुछ नहीं हो रहा। सबका ख्याल रखते हो और मुझे यूं भुला के बैठे हो। भला मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ, बताओ तो प्यारे, बताओ तो। आज खुलकर बात कर तो लो। बिहारी जी से ऐसे सब बोलते बोलते प्रियंका जी को कब नींद आ गई नहीं पता, पर वो नींदों में भी, गफलत में भी बिहारी जी महाराज से बात ही किए जा रही थी, उन्हें गुस्सा ही किए जा रही थी। अब इस बात को हुए कुछ ही समय बीता कि 2020 की जन्माष्टमी के दिन प्रियंका जी को कान्हा जी की कृपा प्राप्त हुई और सपने में उन्होंने सांवली सूरत वाले कान्हा जी के दर्शन किए, जबकि टीवी में या पिक्चरों में तो ज्यादातर कान्हा जी को गौण वर्ण में दिखाया जाता है। प्रियंका जी को सपने में जिन कान्हा के दर्शन हुए वो बहुत सांवले थे। प्रियंका जी को इसका बहुत सरप्राइज हुआ। प्रियंका जी हमेशा यही सोचती थी कि मैं बांके बिहारी जी से जब भी जाऊंगी तो बिहारी जी महाराज से एक चीज मांगूंगी कि भाई मेरी भक्ति आपके चरणों में और बढ़े और बढ़े। पूरा जीवन वो अपना कान्हा जी को समर्पित करना चाहती थी, भक्ति में ही लगाना चाहती थी। अब उनके मन में बस यही तड़प रहती थी, या तो मैं साक्षात वृंदावन चली जाऊं या बस बिहारी जी मेरे सपने में आ जाए, कुछ तो हो कि मेरे जीवन का फिर से आधार बदल जाए। बस वो अब अपने कान्हा को पाना चाहती थी, अपना जीवन पूरी तरह कान्हा को समर्पित करना चाहती थी। पर देखो हमारे कान्हा भी है ना, छलिया तो है, रसिया तो है, पर मैं बोलूंगी कि भक्तों को थोड़ा छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, पर उनकी पीड़ा को भी समझते हैं। प्रियंका जी के जीवन में बंसी वाले ने ऐसी बंसी बजाई कि 2022 में अचानक से प्रियंका जी के पूरे परिवार को वृंदावन धाम जाने का सौभाग्य मिला। उनके परिवार में कुछ काम था वहां पे वृंदावन के पास ही। पूरे परिवार ने वहां बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन जाने के लिए पूरी प्लानिंग करी, सभी लोग गए। और देखिए कहां तो प्रियंका जी को अकेले दर्शन करना भी जाना मिल नहीं रहा था, और कहां वो अपने पूरे परिवार के साथ बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए गई।
वो दर्शन उनकी जिंदगी के ऐसे दर्शन थे कि क्या ही कहा जाए। एक एक मिनट जो उन्होंने वृंदावन में बिताया वो उनकी जिंदगी का यादगार समय है। और इसके बाद तो बिहारी जी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि उनका हाथ ऐसा पकड़ा, मैं कहती हूँ ना एक उंगली पकड़ा वो पूरा हाथ थाम लेते हैं। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि जून 2022 से अक्टूबर 2022 तक में प्रियंका जी को बांके बिहारी जी महाराज ने 5 बार दर्शन करने का सौभाग्य दिया। बताइए क्या ये किसी चमत्कार से कम है? कहां तो प्रियंका जी का परिवार एक बार भी वृंदावन नहीं जाता था और अब कुछ ही महीनों में 5 बार वो वृंदावन जा चुके थे। अब कमेंट करके बताओ आपका मन क्या कहता है। ये वाकई बिहारी जी महाराज की कृपा का प्रमाण है या मात्र एक संयोग ही है कि घर वालों को वृंदावन के पास काम था और इसलिए वो चले गए। जो सालों से नहीं गए थे उन्हें अब 5 महीने में 5 बार वहां जाना पड़ा। बताओ। उसके बाद अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूं तब तक में कितनी ही बार प्रियंका जी वृंदावन दर्शन करके आ चुकी है। बताओ ये एक मात्र संयोग है या हमारे बिहारी जी महाराज की कृपा और प्रेम का चमत्कार। देखो जो लोग है ना दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं ना उनको ये स्टोरी के अंदर कोई भी तत्व नहीं लगेगा नहीं कि भाई बहुत बड़ी बात है, हो जाता है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो दर्शन करने नहीं जा पाते हैं या कभी मौका मिलता है तो फिर बैक टू बैक ऐसा मौका मिलता है कि वो जल्दी जल्दी दर्शन कर लेते। पर जिन लोगों ने विरह की पीड़ा को महसूस किया है वो इस तड़प को समझ सकते हैं कि जब हम अपने आराध्य को, अपने प्यारे को मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं और वो उनसे हम मिल नहीं पाते तो कैसे संसार में भी हमारा मन लगता है ना। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। देखो हम उनसे जितना प्यार करते हैं वो हमें उससे ज्यादा प्यार करते हैं, ये बात तो पक्की है। बस हमारे मन का भाव, वो तड़प, वो लगन सच्ची होनी चाहिए। दूसरी बात, परीक्षा जरूर होगी भाई, पर अपनी लगन, अपनी तड़प, अपने प्रेम, अपने विश्वास बिहारी जी महाराज पे कम नहीं होने दिया, है ना। वरना लोग कहते हैं कि भाई सब बेकार की बात है, जिसकी सुनी होगी। मैं तो कब से बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाना चाहती हूँ पर वो बुला ही नहीं रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, है ना। क्या आपने भी किसी से ऐसी बातें सुनी है? अभी कमेंट करके बताओ। पर देखो हम तो कहते हैं ऐसे ही है हमारे कान्हा जी। कृपा जिस पर हो जाती है उसके तो वारे न्यारे हो ही जाते हैं। वो कहते हैं ना, जो छू ले तेरे चरणों की धूल, शाम वो मिट्टी भी सोना बन जाए। एक नजर जिस पर पड़ जाए तुम्हारी, शाम वो कंकड़ भी कोहिनूर बन जाए, है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं कान्हा जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और अपने दर्शनों के लिए कम से कम हमें बुलाते रहें। वृंदावन मुझे तो ऐसा लगता है चार्जिंग पॉइंट है और ठाकुर जी हमें वो शक्ति दे देते हैं कि हम ये कलयुग के कामों को कर सके। वरना तो मन करता है कि बस एक अकेले कमरे में पड़े रहो और बिहारी जी को याद करते रहो। किस किस का मन ऐसा करता है? अभी कमेंट करो। अब देखो कहते हैं अगर पुकार सच्ची हो तो कान्हा को स्वयं आना ही पड़ता है ना। मैं आशा करती हूँ आपको प्रियंका जी की भक्ति भावना से प्रेरणा मिली हुई होगी। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ भी ऐसा अनुभव हो और आपको भी कान्हा जी की कृपा मिले, आशीर्वाद मिले, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।